नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एक और नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या सुविधाएं दी गई है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 31 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। अगर हम इंपोर्टेंस के पॉइंट से देखें तो समस्त मूल अधिकारों का निचोड़ हमें इस आर्टिकल में मिल जाएगा। शब्दों के आधार पर यह आर्टिकल छोटा सा है, लेकिन भारत के न्यायालयों ने इस आर्टिकल को लेकर समय समय पर एक डिटेल्ड डिस्कशन पेश किया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है और आर्टिकल 21 इस अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। इस वीडियो में हम भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में दी गई प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 21 में नागरिक शब्द का प्रयोग न करके व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसका अर्थ यह है कि आर्टिकल 21 का संरक्षण नागरिक और विदेशी सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है। इस आर्टिकल का संरक्षण प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य होना ही सफिशिएंट है। दोस्तों, इस धरती के समस्त मनुष्यों को भारत के संविधान में आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन ध्यान रहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अस्तित्व एक सुव्यवस्थित समाज में ही संभव है, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो सके। भारतीय संविधान में इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के प्राण और दैहिक आजादी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 207 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि एक चरित्रहीन महिला को भी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस मामले में तथ्य यह था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर एक महिला के घर गया और उससे लैंगिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब इंस्पेक्टर ने बलपूर्वक फोर्सफुली संबंध बनाने का प्रयास किया तो महिला ने शोर मचा दिया और इंस्पेक्टर पकड़ा गया। इंस्पेक्टर ने अपने विरुद्ध ट्रायल में तर्क दिया कि वो महिला एक चरित्रहीन महिला है, इसलिए उसके साक्ष्य या एविडेंस मान्य नहीं है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर के तर्क को अस्वीकार कर दिया और इंस्पेक्टर को आर्टिकल 21 के तहत उस महिला को प्राप्त एकाग्रता के अधिकार के उल्लंघन में दोषी ठहराया और दंडित किया गया। इस प्रकार आर्टिकल 21 एकांतता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी का भी संरक्षण करता है। दोस्तों, ऐसे ही एक प्रकरण में लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 2522 के मामले में एक 27 वर्ष की नवयुवती पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई के साथ रह रही थी और अपने भाई का घर अपनी इच्छा से छोड़कर एक व्यक्ति ब्रह्मानंद गुप्ता से आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। भाई ने पुलिस में अपनी बहन के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने उसके पति और बहन को गिरफ्तार कर लिया। उसके भाई ने, जो उसके अंतरजातीय विवाह से नाराज था, उसके पति को बहुत मारा पीटा और धमकी दी और उस लड़की को बताया कि उसके पति को जान से मार दिया गया है। लड़की के भाई ने पुलिस में उसके पति और परिवार के विरुद्ध अपनी बहन का अपहरण करने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट ने भी उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। लेकिन ये गंभीर चिंता का विषय था कि उस लड़की को अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित किया है, सुरक्षित किया है, उसको अधिकार दिया है। बावजूद इसके पुलिस ने प्रकरण चलाया, जबकि उसका कोई अपराध ही नहीं था। बाद में उसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा चला गया आपराधिक मामला भी खंडित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया कि उसे परेशान ना करें और उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा या राइट टू पर्सनल लिबर्टी का भी अधिकार प्राप्त है, जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि ऐसे लोग जो खाद्य सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं, खाने का सामान खरीदने में असमर्थ हैं और भूख से पीड़ित हैं, उन्हें आर्टिकल 21 के अधीन राज्य द्वारा खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का मूल अधिकार है। यह उनका फंडामेंटल राइट है, और वो भी उस परिस्थिति में जब राज्य के गोदाम में पर्याप्त मात्रा में अनाज भरे पड़े हैं और सड़ रहे हों। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में राज्य को सभी वृद्धों, कमजोर और विकलांग, निराश्रित महिला एवं पुरुष, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं और बालकों को खाद्य सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। माननीय कोर्ट ने राज्यों को इन सभी व्यक्तियों को अपने गोदाम में पड़े अतिरिक्त खाद्यान्नों को तत्काल राशन की दुकानों के माध्यम से देने का निर्देश दिया गया,
जिससे भूख और कुपोषण से होने वाली मृत्यु से लोगों को बचाया जा सके। इस निर्देश से भारत के संविधान का आर्टिकल 21 और अधिक समृद्ध हो गया। ध्यान रहे, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। M.K. आचार्य वर्सेस CMD वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने भी अभी निर्धारित किया कि बिजली पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता में आता है, क्योंकि आधुनिक युग में बिजली के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी ये अभी निर्धारित किया गया कि आश्रय पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वो दलितों और आदिवासियों के लिए निवास की सुविधा सुनिश्चित करे। आश्रय के अधिकार का तात्पर्य केवल यही नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए सिर पर छत हो, बल्कि उसके लिए वो सभी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए जो गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक होती हैं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सभी नागरिकों को ऐसे आश्रय प्रदान करने का प्रयास करे। दलित और आदिवासी को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए, जोड़ने के लिए ये राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो उसको आवास की सुविधा प्रदान करे।